बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जी 12 जनवरी है और टाइम तकरीबन 10:30 का हो चुका है, लेकिन बला की सर्दी है, धुंधलाहट है और ठंडी हवा चल रही है। सराउंडिंग में बारिशें हुई हैं लेकिन हमारे एरिए में बारिश नहीं हुई है और लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये देखें जी, अर्ली मॉर्निंग में ये चहचहाती हुई खूबसूरत किस्म की स्पैरोज़ चिड़िया जो हैं ये यहाँ पे आती हैं, तो ये भी कुदरत का हुस्न है। यानी हो आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा जिसके बारे में अभी रिसेंटली 1-2 दिनों में 2-4 दोस्तों ने कमेंट किया, वॉइस पे पूछा कि क्या किसी बकरी को हमारे पास बकरी अगर मौजूद है तो उसी का बच्चा ब्रीडर है, अगर वो उससे क्रॉस करवा ली जाए तो कैसा है, कैसा रिज़ल्ट आएगा। अब इसको हम 2 कंडीशंस में परखेंगे, 2 रस्तों में इसके बारे में हम सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पहली चीज़ ये है कि हम, चूंकि जिन दोस्तों ने पूछा, मेरा ख्याल ये है कि वो रिलेशन के लिहाज से पूछ रहे थे कि उसी बकरी का बेटा है, क्या इससे क्रॉसिंग करवाना ठीक है, मुनासिब है या नहीं है। देखें, कुदरत ने हर चीज़ के लिए पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं। ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसानों के अंदर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसको अक्ल दी है, ज़हनी सलाहियत दी है, जिसके मुताबिक उसे चीज़ें समझाई हैं, रिश्ते समझाए हैं कि ये रिश्ते जो हैं ये आपके लिए महरम है, ये गैर महरम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, यानी हर चीज़ रखी है वो अहले अक्ल के लिए। जानवरों के लिहाज से देखें, जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, परिंदे हैं, ये सारे के सारे जो फितरी लिहाज से ओपन रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं, इनको इतना शऊर, इतनी समझ नहीं है कि ये रिश्ते में मेरा क्या लगता है। तो इनके अंदर ये ब्रीडिंग, ये क्रॉसिंग, ये ऐसी चलती रहती है। जो ब्रीडर अवेलेबल होता है, जो चल रहे होते हैं, उनका कोई आपस में एज अ ह्यूमन कोई रिलेशन नहीं होता। पहली चीज तो ये हमें देखनी है कि बाकी हमने अपने ज़हनी शऊर के मुताबिक अगर हम इसको मुनासिब समझते हैं तो करवा लेनी चाहिए, नहीं समझते तो ना करवाएं। जारी बात है कि अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है तो फिर तो नहीं करवानी चाहिए। अब आते हैं क्वालिटी के लिहाज के ऊपर, तो दूसरा पैरामीटर है क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी के ऊपर जो है जाहिर बात है कि ज़ाहरी शक्ल शुबाहत और जो हाइट, मिल्किंग क्वालिटी जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो बेहतर आती है। अगर आप क्रॉस करवा लेंगे ना कि इकट्ठे पैदा हुए बहन भाई हैं उनसे, या एक बकरी ने ब्रीडर पैदा किया, वो साल बकरी भी आपके पास रही, ब्रीडर भी रहा, उससे वो क्रॉस हो रही है, अक्सर फार्म्स के अंदर ऐसा हो रहा है, तो रिजल्ट शानदार आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिजल्ट के हवाले से वो जानवर अच्छे पैदा नहीं होते, अच्छे पैदा होते हैं, यानी क्वालिटी उनकी बेहतर आती है। दूध वाले जानवर पैदा होते हैं, ब्रीडिंग क्वालिटी के लिहाज से हाइट वाले, यानी खूबसूरत जानवर पैदा हो रहे हैं। तो अगर तो आप ये चीज पूछना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, तो आप क्रॉसिंग करवाएं। इसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्वालिटी के ऊपर, करवाई जा सकती है, बल्कि शानदार नतीजे लिए जा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है साइंटिफिकली ये जो इन ब्रीडिंग है, अच्छा, अब ये एक क्रॉस ब्रीड होती है कि इन ब्रीड होती है। क्रॉस ब्रीड से मुराद ये है कि आपस में कोई लेना देना नहीं है। बकरी आपने कहाँ से उठाई, बकरा कहीं और से उठाया, उन दोनों का मिलाप करवाया, उनसे बच्चे लिए, ये जो है क्रॉस ब्रीड है। लाइन ब्रीड ये होती है कि वो एक ही फैमिली से चलते आ रहे हैं, आपस में बहन भाई हैं, यानी ब्लड रिलेशन है। उनकी जो ब्रीडिंग हम करवाते हैं वो लाइन ब्रीडिंग है, एक ही स्पेक्ट्रम में वो चल रही होती हैं। तो साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि लाइन ब्रीडिंग के अंदर कुछ जो नापसंदीदा खसूसियात हैं वो जन्म ले लेती हैं। नापसंदीदा खसूसियात से मुराद ये है कि उनके जीन्स के अंदर विरासत के अंदर अगर कोई बीमारी है तो वो उन बच्चों में आ जाती है, यानी ये लाइन ब्रीडिंग का इम्पैक्ट है। दूसरा ये कहा जाता है कि उनकी ग्रोथ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, जब एक ही ब्लड लाइन पे आप काम करते रहते हैं मसलसल, वही बच्चे, फिर उनके बच्चे आपस में क्रॉस होते रहते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ रेट है, यानी बढ़ोतरी जो है, वो क्रॉस ब्रीडिंग के मुकाबले में कम हो जाती है। ये कहा जाता है साइंटिफिकली जो है। तो इन खसूसियात की बिनाद के ऊपर
कुछ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग करवानी चाहिए। देखें, जब हम क्रॉस करवाते हैं तो वो दो मुख्तलिफ खसूसियात का मिलाप हो के एक तीसरी खसूसियत जन्म लेती है। जब लाइन में होते हैं तो वो वही काम चल रहा होता है, यानी जिस तरह के जानवर हमारे पास थे उसी तरह के आगे आ रहे होते हैं। तो जब क्रॉस करवाते हैं तो वो तीसरी जो कंबाइंड पैरामीटर होता है, दरमियाना रास्ता जो होता है, वो हमेशा बेहतर होता है। इस लिहाज से लेट्स सपोज के एक बड़ी बकरी है, बकरा जो है किसी और नस्ल के आपने करवा दिया, वो थोड़ा सा क्रॉस में चला जाएगा जानवर, लेकिन बढ़ोतरी के लिहाज से आपने अक्सर देखा होगा दोगले जानवर जो हैं उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है और वो नखरीले भी कम होते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश जो कर रहा हूँ आपको वो बात समझ आ रही होगी कि जानवर अगर क्वालिटी के लिहाज से हमने देखना है तो शानदार वही आएगा लाइन ब्रीडिंग वाले, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो नखरीलापन है, ग्रोथ की तेज़ी है, बीमारियों का कम असरअंदाज होना है, ये जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग में मिलता है। लाइन ब्रीडिंग के अंदर इस तरह के मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है, ऐसा होता है। तो इसलिए अपने जहन को इन खदशात से पहले तो निकालें। ये तीन चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, मैं एक समराइज कर देता हूँ, एंड के ऊपर कंक्लूड कर देता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊँगा, मैंने सादा सी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। समराइज में ये कर देता हूँ कि पहली चीज़ तो ये अपने जहन से आप पूछें कि क्या ये करवाना मुनासिब है। अगर आपका जहन मुतमईन होता है तो क्रॉसिंग करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। जारी बात है कि जिस काम के अंदर आप ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आप उस झंझट में आए ही ना। यानी आप ये समझते हैं कि ये इकट्ठे पैदा हुए बहन भाई हैं, इनको क्रॉसिंग नहीं करवानी चाहिए, या ये जो मेरे पास बकरी है उसी का बेटा है जो ब्रीडर है, इसे मैं क्रॉस करवाना मुनासिब नहीं है, ये बेटे का क्रॉस है जी माँ के साथ, तो आप कतअन ना करवाएं। अगर आपका जहन आपको इजाज़त देता है कि ये जानवर हैं, ये अगर जंगल में खुली जगह के ऊपर हैं, तो इनको ये कुदरत ने ये इनके अंदर चीज़ रखी हुई है कि ये ऐसा करते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आपका दिल मानता है तो फिर करवा लें। अब उसके बाद रिजल्ट के जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि क्वालिटी के लिहाज से करवाना बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छे जानवर पैदा होंगे जो देखने में आया। लेकिन जो रिसर्च मौजूद है, यानी जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया, हम तो देखें हम भी लर्नर हैं, आपकी तरह चीज़ों को सीख रहे हैं। एक चीज़ें रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद जो लोग लिखते हैं वो ये लिखते हैं, वो ये लेके आते हैं सामने रिज़ल्ट कि इनके अंदर बीमारियों की रेशो बढ़ जाती है आने वाले वक्त में। अगर लंबे अरसे तक यानी उन्हीं जानवरों के बच्चे फिर आगे बच्चे उन्हीं से क्रॉस करवाते रहें, बाहर से ना लेके आएँ, तो बीमारियों की रेशो बढ़ जाती है, बढ़ोतरी कम हो जाती है। सिर्फ ये खदशा होता है। बहरहाल अगर आप लंबी ये ब्रीडिंग नहीं ले रहे हैं, अभी आपको थोड़ा अरसा ही हुआ है, आपस में वो बहन भाई हैं या एक दो नस्लें आपके पास हैं, तो फिर इस तरह का भी कोई खदशा नहीं है। मेरा ख्याल है कि चीज़ आपके माइंड में आ गई होगी। फिर भी ये चूँकि मैंने वीडियो भी इसलिए बनाई है कि मेरे लिए एक अट्रैक्टिव क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम गुफ्तगू करें। तो जो मेरे पास नॉलेज था मैंने आपके सामने रखा। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ें आपके सामने हो तो वो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मज़ीद सवालात हों, इंशाल्लाह जिस तरह की आप बात करेंगे हम उसको खंगालेंगे, उसके बारे में तहकीक करेंगे, फिर बात करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अगर कोई और बात है तो हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फ़िलहाल वीडियो को एंड करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।